सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में चैत्र माह की पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को पड़ रही है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस तिथि को भगवान सत्यनारायण की पूजा को भी विशेष महत्व दिया गया है। भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन की पूजा और व्रत विशेष पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन पूजा और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:20 से हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र पूर्णिमा पर श्री यंत्र की पूजा का खास महत्व होता है। यंत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ इसकी पूजा करना अच्छा माना जाता है। इससे घर का आर्थिक संकट समाप्त होता है। साथ ही कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार के कोई संकट या रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा घर की तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होती है। काशीपुर नगर के गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर और बाहर और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान की पूजन अर्चन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है, व्रत पूजन करने मानव मात्र का सम्मान अधिकार है। चाहे वह निर्धन भगवान, धनवान, राजा हो या व्यवसायी और ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग स्त्री हो या पुरुष, वही यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वेश्य, उसके पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोप गणों से ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति और सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वेश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वेश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दो, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष गति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गो बणों को भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख
किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व, गजा दी सब नष्ट हो गए। यानी कि राजा जो कुछ था वह सब कुछ खो बैठा। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि पूछी और बात पूजा की और फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा वह घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। पूर्णिमा तिथि पर इस दिन तीर्थ स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए दान से, विष्णु पूजन से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चंद्रमास भी पूर्ण आकार में होता है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। रात के समय चंद्रमा को कच्चे दूध से चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को साथ मिलकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान ध्यान करने से अज्ञानतावश किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इस दिन का दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी पड़ती है। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा फलदायी होती है। इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी की विधिवत पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की आरती करना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। इसी पावन दिन माता अंजनी की कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया था। हनुमान जी के जन्मदिन को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहा जाना उचित होगा, क्योंकि बजरंगबली चिरंजीवी है और जयंती का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो संसार में जीवित नहीं है। हनुमान जी ऐसे देवता है जिनका सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वह भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।